नमस्कार 7C में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बद्दी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने करोड़ों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मनाली में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे मणिशंकर अय्यर, कहा वरिष्ठ नेता अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह दें। शिमला नगर निगम के मेयर द्वारा बुलाई गई पहली बैठक से कांग्रेस बीजेपी पार्षदों ने किया किनारा। अपनी अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में एसएफआई व एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस का रहा बंदोबस्त सख्त। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बद्दी क्षेत्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान करोड़ों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मी दक्षता विकास संस्थान नवग्रह वाटिका का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बद्दी स्कूल में नवनिर्मित साइंस ब्लॉक के अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल नेचर केयर सोसाइटी की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंगलवार को औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के एक दिवसीय दौरे के दौरान करोड़ों की परियोजनाएं लोगों को समर्पित की। इस दौरान BBINA द्वारा पर्यावरण पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। लोगों के सहयोग से ही पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। बद्दी क्षेत्र में विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का हमेशा ही प्रयास रहा है कि यहाँ के उद्योगपतियों व आम लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों ने जो भी मांगे सरकार के समक्ष रखी, उन्हें पूरा किया गया है। वर्षों में हमने 10 करोड़ जो BBL एरिया में पढ़ते हैं 12 करोड़ 69,40,000 रुपए से उन्हें अपग्रेड किया है, उनको स्ट्रेंथन किया है। 12 नए और PPP गवर्नमेंट में 2 करोड़ 22,000 के बनाए जा रहे हैं। BBL के 11 करोड़ को 1 करोड़ 40,96,000 से रेट किया है। बद्दी मानपुरा रोटीवाला गुलरवाला को रिमूव करने के लिए 1 करोड़ 2 लाख रुपया खर्च किया है। बहुत सारे रोड का रिपेयर का काम तेजी से किया जा रहा है। सीजन अब अच्छा है, इसमें गर्मी में रिपेयर की हो सकती है। आदित्य चड्ढा, बद्दी, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल लोकहित पार्टी के पंजीकरण में अब चुनाव आयोग ने पेच फंसा दिया है। जी हां, हिमाचल लोकहित पार्टी के मुखिया महेश्वर सिंह ने चुनाव आयोग के पास बेशक सभी जरूरी कागजात पेश कर दिए हों, पर चुनाव आयोग ने इस पर जनसुनवाई 7 अगस्त को रखी है, जिसके बाद ही अहिलोपा को चुनाव चिन्ह पर फैसला होगा। अहम पहलू ये भी है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हिलोपा के सामने पार्टी का पंजीकरण व चुनाव चिन्ह मिलने में हो रही देरी बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। प्रदेश में भाजपा से टूटकर हिमाचल लोकहित पार्टी अलग से बनी है। भले ही कुछ महीने पहले हिलोपा का गठन हुआ हो, पर पार्टी के पंजीकरण को लेकर भी इसके नेताओं को कई औपचारिकताएं पूरी करनी है। चुनाव आयोग ने भी हिलोपा के नेताओं का कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। हिलोपा के पंजीकरण व चुनाव चिन्ह मिलने में चुनाव आयोग का पेंच फंसा हुआ है, जबकि चुनाव के लिए 3-4 महीने का वक्त बाकी बचा है। हिलोपा के सामने पार्टी के पंजीकरण व चुनाव चिन्ह को लेकर कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। हिलोपा के मुखिया महेश्वर सिंह खुद मानते हैं कि चुनाव आयोग ने पार्टी के पंजीकरण का मामला हाल ही में उठाया है। चुनाव आयोग ने 7 अगस्त की तारीख जन सुनवाई के लिए निर्धारित की है। इस दिन देश भर के कई क्षेत्रीय दलों के पंजीकरण व चुनाव चिन्ह को लेकर एक साथ जन सुनवाई होनी है। इसलिए वो डेट ऑफ जो है हमें मिली हुई हियरिंग की वो 7 अगस्त फिक्स हुई है। तो मैंने कहा कि इस डेट को क्या प्रीपोन कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि ये उसी हालात में होता है अगर चुनाव उससे पूर्व घोषित हो जाएंगे, अन्यथा जो डेट दी है उस दिन आपका सारा काम पूरा हो जाएगा।
हिमाचल लोकहित पार्टी प्रदेश में तीसरे मोर्चे की संभावना तलाश रही है। हाल ही में हिलोपा के मुखिया महेश्वर सिंह ने वाम दलों के नेताओं के साथ तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर चर्चा की है। हिलोपा का सदस्यता अभियान भी तेजी से चल रहा है, मगर अहम पहलू यह है कि चुनाव आयोग की लेट लतीफी हिलोपा पर कहीं भारी न पड़ जाए, जबकि कांग्रेस व भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में हिलोपा के नेता चाहते हैं कि उन्हें भी चुनाव आयोग जल्द पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित करे, ताकि पार्टी के संभावित उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार विधानसभा चुनाव से पहले कर सकें। हिमाचल में तीसरे मोर्चे के गठन के सपने देख रही हिलोपा के नेता पार्टी के पंजीकरण व चुनाव चिन्ह के आवंटन में हो रही देरी से खासे परेशान हैं। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। शिमला नगर निगम के नए मेयर संजय चौहान द्वारा बुलाई गई निगम कर्मचारियों की पहली बैठक विवादों के घेरे में आ गई है। बैठक में कर्मचारियों के अलावा पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन मेयर द्वारा बैठक का स्थान नगर निगम से बाहर निर्धारित करने पर कांग्रेस व बीजेपी के पार्षदों ने इससे किनारा कर लिया। दोनों दलों के पार्षदों ने मेयर पर बैठक के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। नगर निगम के नए सदन में सियासत तेज हो गई है। इसी सियासत की भेंट नगर निगम के कर्मचारियों की बैठक चढ़ गई। नए मेयर संजय चौहान ने नगर निगम के कर्मचारियों की बैठक नगर निगम कार्यालय से बाहर आयोजित करवाई, तो कांग्रेस व भाजपा के पार्षदों ने इसका बहिष्कार कर डाला। कांग्रेस के पार्षद सुरेंद्र चौहान का कहना है कि नगर निगम से बाहर बैठक करने का फैसला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने साफ किया कि यदि इसी तरह बैठकें कार्यालय से बाहर करवाई गई तो कांग्रेसी पार्षद भविष्य में भी इन बैठकों में शिरकत नहीं करेंगे। कोई काम करना है तो उसको नगर निगम के यहाँ पर बैठे, आप स्पेशल हाउस बुला सकते हैं उसके लिए। नगर निगम में आप बैठिए, वहाँ बुलाइए, हाउस में सारे पार्षद आएंगे। आप अगर नगर निगम के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो उसमें वहाँ पर बैठ के बात की जा सकती है। नगर निगम से बाहर कोई मीटिंग होगी तो उसमें मीटिंग में हम कभी नहीं जाएंगे। भाजपा के पार्षदों ने भी बैठक नगर निगम कार्यालय से बाहर करने पर आपत्ति जताई है। भाजपा पार्षद मनोज कुठियाला ने कहा कि नगर निगम की बैठकें आज तक बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है। आज जो नगर निगम के आयुक्त ने हम लोगों को पत्र देके ये सूचित किया था कि 12 और 13 तारीख को कालीबाड़ी में माननीय महापौर की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है, तो सबसे पहला तो सवाल यही उठ जाता है कि नगर निगम की किसी भी कार्य को लेके नगर निगम स्वयं में इतना सक्षम है कि वो कोई भी बैठक अपने नगर निगम परिसर में ही कर सकती है, जिसके लिए टाउन हॉल बना है, मुख्य ME का म्युनिसिपल इंजीनियर का कमरा है, वहाँ पे भी कर सकते थे, और महापौर इस बैठक को अपने निजी कक्ष में भी कर सकते थे। और सबसे बेहद जरूरी पॉइंट ये है कि इस बैठक को करने का कोई औचित्य नहीं रहता। उधर नगर निगम की इस बैठक में जल विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। मेयर संजय चौहान का कहना है कि इस बैठक के माध्यम से कर्मचारियों को आ रही समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। बैठक का कांग्रेसी व भाजपा के पार्षदों द्वारा बहिष्कार करने के बारे में उनका कहना था कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। 1350 कर्मचारी शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, विभिन्न विभागों के अंदर, उससे जो है बैठक करके उसकी दुख तकलीफ को समझा जाएगा और किस प्रकार से इस शिमला नगर निगम को जनता की सेवा के लिए उसको सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य करना है, वो जो है यहाँ पर चर्चा की। ये एक सामान्य बैठक है और ये रूटीन की बैठक जो है ये हम करते रहेंगे, ताकि कर्मचारी को जो है उसका दुख तकलीफ समझकर जो है आगे कार्य करने के लिए कैसे उसको कार्य करना और एक परिवार की तरह कैसे कार्य करें, ताकि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है जनता की सेवा प्रदान करने वाला जो है वो कॉर्पोरेशन बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी को लेकर विरोधियों के तीखे हमले झेल रहे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि अगर हाईकमान के आदेश होंगे तो वे चुनाव लड़ेंगे और अगर संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई तो वे इसके लिए भी तैयार है। रविंद्र रवि ने कहा कि इस समय उनका पूरा ध्यान प्रदेश में बीजेपी सरकार को पुनः सत्ता में लाने की ओर है। पार्टी मिशन रिपीट के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी वस्तुस्थिति भी हिमाचल में आज के दिन में चल रही है। आपने देखा होगा अभी उनकी परिवर्तन रैली धर्मशाला में हुई, टाइम फिस हो गया, जो उन्होंने कहा वो आपके सामने है। ये सारी लोगों ने आज के दिन में भी लोग महसूस कर रहे हैं कि जो इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हिमाचल में काम किए हैं, उन कामों को तवज्जो देते हुए एक और मौका देना ज़रूरी है। ये मिशन रिपीट भारतीय जनता पार्टी का, इसको हमने अमली जामा पहनाना, ये लोग हिमाचल के महसूस कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक
जुट है। हमारे दो सम्मानीय नेता हैं, वर्तमान के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल जी, उन्होंने एक नया हिमाचल को स्वरूप सामने दिया है। हर क्षेत्र में जो कभी हमने विधानसभा क्षेत्र देखे नहीं थे, आज हमारे पास कांग्रेस पार्टी के 3 मुख्यमंत्री हैं। उन तीनों ने जहां से वो चुनाव लड़ते थे, उस कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में, हर गांव में बीजेपी का नाम लिया जाता है, धूमल जी का नाम लिया जाता है। प्रदेश विश्वविद्यालय में आज धरने प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। जी हां, एसएफआई व एबीवीपी ने अपनी अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। एक और जहां एसएफआई के छात्र पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त की मांग कर रहे थे, तो वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ता एमएससी प्रवेश परीक्षा का परिणाम लीक करने पर उग्र थे। इस दौरान किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी में काफी गिनती में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने ही कार्यालय में की गई पिटाई के मुद्दे पर एसएफआई ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। इस मौके पर एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई के सचिव खुशी वर्मा ने कहा कि बुधवार को जब एसएफआई कार्यकर्ता उन पर किए गए हमले की जांच की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के पास गए तो उन्होंने एसएफआई कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग की। आज जो धरना जो खासतौर पर वीसी ऑफिस के बाहर है, इसका प्रयोजन खासतौर पर जो कल जो लाठीचार्ज जो वीसी जो एसपी ऑफिस शिमला के अंदर जो एसपी ने खुद अपने हाथों से किया, जो कि मीडिया के कर्मी उसके अंदर थे, सीआईडी के लोग भी उसके अंदर थे, उन तमाम चीज़ों को लेकर। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर कार्यरत एक कर्मचारी जो कि हिमालयन इसमें इंस्टीट्यूट के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडी IIHS में कार्यरत है, नितिन व्यास, वो पूरी की पूरी उस लड़ाई को जो है अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है लीड कर रहा था। और नितिन व्यास उसमें खोखरी से वार करते हुए जो है वो मीडिया के सामने एक्सपोज उसके अंदर हुआ। और उसके जो बाकायदा फोटो है, और हम पूरा वीसी साहब को जो है पूरी ये दिखा रहे फाइल की, जिसके अंदर पूरे नितिन व्यास के जो है ये फोटो उसके अंदर आया है कि पूरा एबीपी के साथ लीड करते हुए जो पूरी लड़ाई को अंजाम दे रहा था। तो अभी हम एक ज्ञापन पत्र जो है ये वाइस चांसलर महोदय को यहाँ पर सौंपने जा रहे हैं, जिसकी की कॉपी हमने राज्यपाल को, ये मुख्य न्यायाधीश शिमला को और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को भी जो है वो जारी कर दी है कि इस तरह के कर्मचारियों के ऊपर जो है कोई उचित कार्रवाई की जाए ताकि ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व ना हो। उधर एबीवीपी ने एमएससी प्रवेश परीक्षा के परिणाम को लीक करने के मामले पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर एबीवीपी के राज्य सचिव अजय भेटा ने कहा कि इस परीक्षा की मेरिट से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत की भी आशंका जाहिर की। इसके बाद एबीवीपी का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर कुलपति से भी मिला और इसकी जांच की मांग की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जिस तरह से एक पूरे वर्ष भर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्र तैयारियां करते हैं, लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखें तो विश्वविद्यालय की अगर सीक्रेसी ब्रांच में रिजल्ट लीक किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय में ऐसे प्रशासन मौन रहता है और लगातार विद्यार्थी परिषद ऐसे लीकेज, रिजल्ट लीकेज के मामले को लेकर लगातार प्रभावी रूप से कैंपस के अंदर उठा रही है। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद का इसमें सीधे तौर पर आरोप है अपने आप को एक जनवादी संघर्ष, जनवादी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बताने वाली स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता इस लीकेज, रिजल्ट लीकेज में पूरी तरह संलिप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा एसएफआई कार्यकर्ताओं की अपने कार्यालय में की गई पिटाई पर माकपा भड़क गई है। माकपा ने इस मामले को लेकर जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर माकपा के नेता विजेंद्र मेहरा ने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने एसएफआई के बेकसूर छात्रों पर अपने कार्यालय में लाठियां भांजी हैं, जबकि ये कार्यकर्ता उन पर हमला करने वाले छात्रों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पद से हटाने की मांग की है। यहाँ पर जो है कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ अपने जो उनके ग्रीवेंसेस थे जिला प्रशासन से, उसको लेकर, और जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर जो तलवारों और कुंकरियों से हमला कर दिया। जब ये हमला हुआ उसमें काफ़ी छात्र घायल हुए। वो छात्र जो हैं उसके बाद एसपी साहब से मिलने गए इस बात को लेकर कि ये जो हमलावर हैं इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन एसपी साहब ने उन लोगों को जो कि हमलावर थे उनको गिरफ्तार करने के बजाय जो छात्र उनसे मिलने गए थे उन पर जो लाठियाँ भांजी और लाठीचार्ज किया। तो हम जो है अगर प्रशासन, जिला प्रशासन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अगर तुरंत जो है कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम निश्चित तौर से एक निर्णायक आंदोलन जो उनके खिलाफ करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद हम जल्दी हाजिर होंगे हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ।